हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज हम हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और ट्रेड के आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी इंडिजिनियस बैंक और राइज ऑफ इंटरमीडियरीज पढ़ लिया था। आई होप आप लोगों को वो टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हम नेक्स्ट 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे एकदम ईजी वे में एग्जाम्पल्स के साथ। हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसपोर्ट और ट्रेड कम्युनिटीज़। पुराने टाइम में जब ट्रेन, फ्लाइट, इंटरनेट नहीं था तो इंडिया में ट्रेड कैसे होता था, मर्चेंट एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स कैसे पहुंचाते थे और कौन कौन सी कम्युनिटीज़ ट्रेड और बिजनेस में फेमस थी। आज हम ये सब इजी लैंग्वेज में रियल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखना, नोट्स रेडी रखना और कॉमर्स को ईजी लैंग्वेज में समझना हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि गुड्स और पीपल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना। पुराने टाइम में ट्रेड और कॉमर्स का डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होता तो ट्रेडर्स गुड्स को डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज तक नहीं बेच पाते। एंशिएंट समय में जब ट्रेड शुरू हुआ था तब गुड्स को कैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरे सिटीज़ तक पहुंचाया जाता था, वो सब ट्रांसपोर्ट की वजह से ही पॉसिबल हुआ था। और ये ट्रांसपोर्ट जो था वो ट्रेड और कॉमर्स का पार्ट बन गया था। तो अगर हम बात करें पहले के समय के ट्रांसपोर्ट की, तो जब पहले के समय में ट्रेड होता था तब कौन कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ करते थे। तो पहले के समय में अगर सबसे पहले बात करें तो बुल्लॉक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी, जिसमें उन लोग बैल्स के कंधे पर मतलब जो बैल होती थी उनको दोनों साइड से उनके कंधे पे एक कांटा, मतलब वो वुडन का होता था पूरा, उसको उनके कंधे पे रख के और एक पूरी वुडन और एक पूरा कार्ट बनाया जाता था जिसके अंदर उन लोग फूड ग्रेन्स वगैरह का मतलब भारी सामान को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते थे। दूसरे समय में यूज़ किया जाता था हॉर्सेस और कैमल्स। मतलब अगर कहीं बुल्लॉक कार्ट्स जो होता था वो गांव और नियर बाय सिटीज़ में गुड्स ले जाने के लिए यूज़ होता था, लेकिन हॉर्स और कैमल्स जो होता था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता था। जैसे राजस्थान बेस्ड ट्रेडर्स जो होते थे, अगर उनको कुछ गुड को ट्रांसपोर्ट करना है किसी अदर सिटीज़ में तो वो हॉर्सेस और कैमल्स के थ्रू होता था। अगर हम थर्ड वन की बात करें बोट्स और शिप्स की, तो इंटरनेशनल ट्रेड मोस्टली सी रूट से होता था पहले के समय में। मतलब सी वगैरह से उन लोग गुड्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंचाते थे। तो वो सब बोट्स और शिप्स के वजह मतलब बोट्स और शिप्स की वजह से ही पॉसिबल होता था। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता था स्पाइसेस और कॉटन का थ्रू शिप्स आउटसाइड द कंट्री और फॉरेन कंट्री। मतलब जो इंडिया था वो स्पाइसेस और कॉटन वगैरह का एक्सपोर्ट करता था दूसरे कंट्री में भेजने के लिए शिप्स के थ्रू। और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट की ट्रेड में, तो गुड्स का मूवमेंट ईजी हो गया था क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में गुड ईजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता था। जैसे अगर केरला था तो केरला को स्पाइसेस ट्रांसपोर्ट करने होते थे तो वो दिल्ली और फॉरेन कंट्रीज ईजिली ट्रांसपोर्ट कर देता था। फिर इंटरनेशनल ट्रेड का इंक्रीजमेंट हुआ क्योंकि सी ट्रांसपोर्ट की वजह से इंडिया का ट्रेड फॉरेन कंट्रीज से बढ़ा। इंडिया, रोम, चाइना इन सब के साथ भी ट्रेड करती थी और टाइम और कॉस्ट भी कम हुआ। जैसे जैसे बेटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता गया वैसे वैसे ट्रेड भी फास्ट होता गया और कन्वीनियंट हो गया, जिससे कॉस्ट भी कम हो गया था और टाइम भी इफेक्टिवली यूज़ हो जाता था। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की, जो है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ वो कम्युनिटी या वो ग्रुप होता है लोगों का जो पहले के समय में डायरेक्टली ट्रेड और बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता था। इंडिया में कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी थी जो ट्रेड के लिए बहुत फेमस थी। अगर हम बात करें फेमस ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ की, तो पहले थे मारवाड़ीज़ मतलब रीजनल राजस्थान के होते हैं। इन लोग राजस्थान से बिलोंग करते थे और ये बिज़नेस स्किल्स वगैरह के लिए बहुत फेमस थे। मतलब इनका फोकस रहता था लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे। अगर एग्जांपल की बात करें तो ये क्लॉथ और मनी लैंडिंग बिजनेस में बहुत फेमस थे। अगर हम दूसरे ट्रेडिंग कम्युनिटी की बात करें तो वो थे गुजरातीज़ गुजरात के लोग होते थे जो मतलब ये फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत एक्टिव होते थे। इन लोग ये मतलब स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स वगैरह या एम्ब्रॉयडरी के हैंडमेड क्राफ्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट करते थे आउटसाइड द कंट्री। थर्ड, अगर हम बात करें चेटियार्स की, तो ये तमिलनाडु के साउथर्न इंडिया के लोग होते थे जो बैंकिंग और फाइनेंस की एक्टिविटीज़ में बहुत फेमस होते थे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये ट्रेडर्स को लोन प्रोवाइड करते थे। फोर्थ होते थे पारसीज जो होते थे वो ईरान के वो लोग होते थे जो पहले के समय में ईरान से मतलब उनको इधर भेज दिया गया था। वो खुद भी आ गए थे जो अपना रहने का जगह बना लिए थे गुजरात और मुंबई में ज़्यादातर। इन लोग फेमस थे शिपिंग करने में, मतलब गुड्स की शिपिंग करने में, या इंटरनेशनल बिजनेस में फेमस थे हैवी इंडस्ट्रीज़ वगैरह के लिए।
और अगर एग्जांपल की बात करें तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह का ध्यान रखते थे, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इनका काम होता था। अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ की, तो इससे ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, मतलब इंडिया से ट्रेड डिफरेंट कंट्रीज़ में पहुंचाया गया, ज़्यादातर उसमें कम्युनिटीज़ का ही हाथ था। दूसरा, मार्केट डेवलपमेंट हुआ, न्यू मार्केट और ट्रेड सेंटर्स का डेवलपमेंट हुआ। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया कम्युनिटीज़ के थ्रू, वैसे वैसे नए मार्केट भी डेवलप होते गए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई, ट्रेड के इंक्रीज़ होने के वजह से लोगों को जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ओवरऑल ट्रेडिंग कम्युनिटी की, तो अगर कोई गुजराती है, वो वो ट्रेडर है और वो इंडिया से स्पाइसेस भेजता है दुबई, और वहाँ से गोल्ड ला रहा है, तो एक तरीके से वो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, और उस जो ट्रेडर है वो कम्युनिटी ट्रेड को ग्रो करने में हेल्प भी कर रहा है।